नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो मीडिया में बहुत चर्चा चल रही है, जो बिहार में जो सत्ता परिवर्तन हुआ जिस पर लोग बोल रहे हैं, खास करके उच्च जाति के लोग, कि बिहार में फिर जो है वो जंगल राज कायम हो गया है। तो मैं इसमें बता देना चाहता हूँ कि बिहार में जंगल राज नहीं है। न लालू जी के शासनकाल में जंगल राज था और न रहेगा। लेकिन इन लोग आरोप इस कारण लगाते हैं, पहले कि उतना सोशल मीडिया हावी नहीं था, खास करके मोबाइल इंटरनेट ये सब, तो जंगल राज नहीं था। बल्कि लालू जी के पहले जो था वो जंगल राज था। उसका कारण था कि रोड कहाँ था, बैंक कहाँ था, स्कूल कहाँ था, ये सब अपर कास्ट के गांव में था। अब यहाँ तक कि उन लोग रोड पर चलने नहीं देते थे। उन लोग ओबीसी, एससी, और खास कर माइनॉरिटी था, लोग कहते थे कि अरे तुम पगडंडी पर चलो, रोड पे चलोगे तो फिर मार दूंगा, मार भी देते थे। यहाँ तक कि रोड को धुलाया जाता था। आप इसका उदाहरण देख लीजिए कि जो यूपी में जो माननीय अखिलेश यादव जी जब 2017 में जब वो अपना आवास खाली किए थे, तो योगी आदित्यनाथ ने कितना गंगा जल से उसको धुलवाया था और उसमें पूजा पाठ करवाया था। तो इस तरह से ये पूरे देश का ओबीसी, एससी, एसटी का हाल 90 के पहले सब वही था। यहाँ तक कि स्कूल में भी नहीं पढ़ने दिया जाता था, क्योंकि स्कूल भी अपर कास्ट के गांव में होता था। तो पढ़ने भी जाते थे तो उनको ऐसा भी होता था कि बिहार में लोग जो ओबीसी, एससी, एसटी के लोग थे मना करता, वो भी अपर कास्ट के जो स्टूडेंट या जो मना करते थे, नहीं मानते थे, तो उनको शीशा पिला करके मार देते थे। अब ऐसा हुआ भी है बहुत बिहार में। आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि बिहार में जंगल राज कब था, अब क्या है। लेकिन जी के शासनकाल में यह समय परिवर्तन आया। उसका कारण देख लीजिए कि जो 1993 में जो मंडल कमीशन लागू हुआ, पूरे देश के लोगों को 27% आरक्षण मिला। उसमें अब फिर नौकरी में आ रहे हैं, चाहे बिहार के हों, चाहे यूपी को, चाहे साउथ इंडिया को, कहीं को भी है। तो ये सब इन लोग के अच्छा नहीं लगा, इस कारण जंगल राज इन्होंने कहा। और ख़ास करके बिहार में जो एजुकेशन की जो लिटरेसी बढ़ी, वो आपको लालू जी के बाद ही बढ़ा। फिर भी आज वहाँ पे 61 पॉइंट समथिंग या 70 के आसपास है। पहले तो वो 40% था, क्योंकि लालू जी के शासनकाल में हर ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के गांव में स्कूल बने, सामुदायिक भवन बने, सड़क बने। और ख़ास करके जो नरसंहार की बात होती है, तो लालू जी ने 2004-05 में जब सत्ता छोड़ा था, तो उन्होंने नीतीश कुमार जी को नरसंहार मुक्त बिहार करके दिया। उसके बाद आप देख लीजिए, जो नीतीश जी के शासन में सुनील पांडे, जो इतना बड़े ब्रह्मेश्वर मुखिया लीडर थे, उन पर किस तरह से मॉर्निंग वॉक में गोली मार के हत्या की गई। उसके बाद कितने दंगे हुए बिहार में नीतीश जी के शासनकाल में। ये नीतीश जी ने नहीं करवाए, खासकर जो बीजेपी माइंडेड जो है उन्होंने इसको संरक्षण दिया, आगे बढ़ा ताकि बदनाम हो। आज भी देखिए, कुछ दिन पहले अभी गवर्नमेंट बनी भी नहीं है, शपथ भी नहीं ली थी, कि अब बिहार में जो पटना में शिक्षकों का धरना प्रदर्शन होने लगा, बेवजह इतना उतावला किया गया कि पुलिस को लाठीचार्ज करने पड़ गई। चलते हम लोग सब या कोई भी अंदाज लगा सकता है कि लालू राज में जंगल राज था, या फिर नीतीश जी की अलायंस जो बीजेपी के साथ गवर्नमेंट थी, उसमें जंगल राज था। तो इसमें आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि जंगल राज कब था, नहीं था, बशर्ते कि लालू जी के शासनकाल में ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटीज के लिए मंगल राज रहा। आज ही मंगल राज है, क्योंकि सत्ता परिवर्तन होता है तो हर चीज़ में बदलाव आता है। खास करके उस समय जो लड़कियों को जो लिटरेसी रेट कम होने का कारण ये था कि लड़कियां जब अपर कास्ट के गांव में पढ़ने जाती थी तो उन्हें छेड़खानी भी होता था, बलात्कार भी होता था। अब हुआ भी, आज सोशल मीडिया इस कारण पता चल जाता है, ना तो हथरस जैसे उन्नाव जैसे घटना पता भी नहीं चलता। देश में इस कितने घटनाएं घट रही। अभी आपने राजस्थान में जलौर में देखा कि एक दलित नाबालिग, जो बच्चा छोटा होता है, मटका के पानी पीने गया कि नहीं गया, टीचर ने उसको इतना पीटा कि उसकी वहीं पे डेथ हो जाती। तो ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। अब खास करके आप देख लीजिए कि आप प्रेमचंद की जो सर्वश्रेष्ठ कहानियों में सदगति पढ़िए, कफन पढ़िए, इस तरह से आप गोदान पढ़िए, क्या ओबीसी, एससी, एसटी का हाल बना था, ये किसी से छिपा हुआ नहीं था। ये लगभग जो प्रेमचंद को इस कारण उपन्यासों का सम्राटकार या हिंदी साहित्य का मूर्धन कलाकार या वास्तुकार कहा जाता है, इस कारण कि उन्होंने जो नींव होता है, क्या सच्चाई है, उसको उजागर किया और समाज में घट रही घटनाओं को उन्होंने दिखाया। अब ये घटनाएं मुख्य रूप से ओबीसी, एससी, एसटी के साथ होता था कि सदगति में एक जो चमार जाति का जो व्यक्ति है, जो पंडित जी के पास अपना बेटी के शादी के लिए जो
पतरा बहुत बोलते हैं बिहार में, दिखाने जाता है, शुभ मुहूर्त जिसको कहते हैं, तो उसको पंडित जी कितना शोषण करते हैं कि वहाँ पे वो उनकी डेथ हो जाती है लकड़ी काटते काटते। उसके बाद उनकी लाश को रस्सी में बांध करके उनको घसीटते हुए ले जाकर फेंक देते हैं ताकि पता नहीं चले। इस तरह से बिहार में भी ऐसी बहुत घटनाएं घटी। और ख़ास करके बैंक को लेकर के, बैंक भी देख लीजिए बिहार में किसके गांव में है, अपर कास्ट के गांव में ही। तो क्या सबसे ज़्यादा जो मंगल राज उन लोग के राज में था। जो लालू जी का शासन आया, जब इसमें बराबरी की बात होने लगी, जब बराबरी की बात होने लगी, हर गांव में स्कूल बनने लगे, बैंक बनने लगे, सड़क बनने लगे, ये मंगल राज ये जंगल राज हो गया। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि उसमें क्या होता था, नहीं होता था। खास करके 2004 का जो इलेक्शन बाज का जो सर्वे आया, उसमें यादव, बिहार के यादव और लालू जी को गरीबों का मसीहा कहा गया। या इलेक्शन बाज 2004 का रिपोर्ट पढ़िए, क्योंकि इन्होंने समानता दिया, सबको बराबरी का अधिकार दिया, शिक्षा दिया। और जितना बढ़िया एजुकेशन सिस्टम लालू जी के राज में था, उतना किन्हीं के राज में नहीं था। प्रतियोगिता परीक्षा से आते थे, जो भी टीचर आते थे अच्छे पढ़ाते थे। और जब बीजेपी का गवर्नमेंट आई, सबने उन्होंने शिक्षा मित्र ला दिया, जिनको कुछ पता भी नहीं चलता है। मुखिया ने अपने लोगों, मुखिया को पावर दे दिया अपना वोट बैंक के लिए, सब अपने लोग को अपॉइंट कर दिया, जिनको ठीक से ABCD भी नहीं आता, क नहीं आता है। तो मैं जो अभी माननीय नीतीश कुमार हैं, और जो खास करके जो शिक्षा मंत्री बिहार के चंद्रशेखर यादव जी बने हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि इस तरह की इंक्वायरी बैठाया जाए, अपने बहुत सारे स्कूल में जाएँ, ऐसे टीचर को हटाएं जिनको कुछ नहीं बुझाता है। तो शिक्षा का ग्राफ, नॉलेज का ग्राफ तो गिरेगा ही गिरेगा। जब एक कहावत है कि जब गुरु ही ऐसा मिल जाएगा, गुरु घंटाल ही ऐसा, गुरु को घंटाल कहा जाता है। जब गुरु घंटाल हो जाता है, जब घंटी बजाने लायक भी नहीं होता है, तो स्टूडेंट कहाँ से वैसे बनेगा। तो गुरु गुड़े और चीनी चेला हो जाता है, गुरु गुड़ और चेला चीनी हो जाता है, तो चेला जो चीनी कैसे बनेगा। जब टीचर नॉलेजफुल मिलेंगे, अच्छा मिलेंगे, तभी तो चेला चीनी बनेगा। तो ये चलते जो बिहार का जो सिचुएशन बताते हैं, ये बिहार नहीं पूरे भारत की ये स्थिति थी। और हर जगह, चाहे साउथ इंडिया के जो कहानीकार हो, चाहे नॉर्थ इंडिया के कहानीकार हो, सबने उस समय के तत्कालिक परिप्रेक्ष्य की जो समस्याएं घटित हो रही थी, जो खासकर OBC SC ST के साथ, उसको उन्होंने उजागर किया और उसको दिखाया समाज में क्या है, नहीं है। और जैसे जैसे जो OBC लीडर उभरे, उसको देखिए किस तरह से ये परेशान कर रहे हैं। खास करके मान लिया जाए कि इल्ज़ाम लगा करके, एलिगेशन लगा कर, CBI लगा कर, ED लगा करके, NIA लगा करके किसी तरह फंसाओ, कोई आवाज़ नहीं उठाओ। खास करके देश के प्रधानमंत्री अपने को OBC कहते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। कि यहाँ तक कि अब बिहार में अभी भी जाके देख लीजिए कि जैसे ही जब नीतीश जी के अलायंस में BJP की गवर्नमेंट बनी, क्या हाल बिहार के लोगों को बनाए हुए था। किसी से छिपा हुआ नहीं है, सब कितने लोग परेशान थे। अब विरोध करने पर किस तरह से इनको मारपीट किया जाता था, पुलिस से परेशान की जाती थी, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। और जहाँ तक जो जंगल राज की बात करते हैं, तो मुझे तो कभी लगा ही नहीं कि बिहार में जंगल राज है। अरे मान लिया जाए कि उस समय अगर गांव से मान लिया जा रहा है, चूँकि हर रोड अपर कास्ट के गांव में रहेगा, और उस अपर कास्ट के पीछे OBC का, SC ST का गांव 90% है बिहार में, इसमें नो डाउट। जब उस रोड से क्रॉस करते थे, तो जब लड़कियों को, महिलाओं को छेड़खानी करते थे, तो उसमें कुछ नहीं बोलते थे। लेकिन जब लालू जी के शासन में जब ये सब करने लगे, तो जो भी OBC SC ST के जो लोग थे, इनका विरोध करने लगे, मारने लगे, उनका मुकाबला करने लगे, तो जंगल राज हो गया। आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि जंगल राज क्या था। और ख़ास करके बिहार में जहाँ पे 100 घर अपर कास्ट के लोग रहते थे और 10-20 घर OBC SC ST के लोग रहते थे, तो अपर कास्ट ने उसको भगाने का बहुत प्रयास किया, खास करके OBC को, और ख़ास करके उसमें यादव को, क्योंकि यादव ही दबंग OBC में जाति है, और एक जो SC में दबंग जाति है वो पासवान है। ये दोनों को भगाने का प्रयास किया, मुकाबला किया। लेकिन जब लालू जी का शासन आया, तब ये दोनों कास्ट ने ऐसा किया कि अपर कास्ट को भागने के लिए मजबूर कर दिया, मतलब लीड किया। ये सच्चाई है। वहाँ पे देखिए आज भी मुकाबला दो ही जात करते हैं, OBC हो, चाहे OBC में यादव या SC में जो पासवान है। और यादव जो है एक तरह से सिपाही का काम किया,
किसी के लिए प्रोटेक्शन के लिए, चाहे मुस्लिम को प्रोटेक्शन हो, चाहे SC ST की बात हो, तो क्यों नहीं वोट देगा, क्यों नहीं शासन करेगा। ऐसा नहीं कि लालू जी ने अपने ही शासन किया, उस समय देखिए जो भी ऐसे रामविलास पासवान थे, या अभी आपका जो जीताराम मांझी है, या जो भी इस तरह से OBC SC ST लीडर थे, वो सब ने उभरा और सब ने सहयोग दिया और सबको सत्ता में भागीदारी मिली। लेकिन नेता वही बनता है जो लीड करता है, जो मार खाता है, जो सबके लिए प्रोटेक्शन के लिए जान देता है, सेक्रीफाइस करता है। तो इस कारण ये जंगल राज कहना उचित नहीं है, मंगल राज था, चूँकि बराबरी में आने लगी। अब मान लिया वहाँ पे नरसंहार हुआ, मान लिया जाए कि 12 नरसंहार हुआ, सिनारी नरसंहार हुआ, उसके प्रतिक्रिया में देखिए आपने खगड़ी बीघा में नरसंहार हुआ जो बेला के पास है। उसके बाद अब मियाँपुर में देख लीजिए जो आपको गोह या दाऊद नगर के आसपास है, वहाँ पे यादवों का नरसंहार हुआ। तो किसने करवाया, ये तो इंक्वायरी करने की बात है, जांच करने की बात है। तो जब उन लोग अपने तरफ से OBC SC ST माइनॉरिटी को सता रहे थे, सब अपने गांव में अपने क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर लाए हुए थे, जब ये चीज़ उल्टा होने लगा तो जंगल राज हो गया। अब इन लोग के टाइम मंगल राज था कि जो भी होता था वो विधायक से लेके MP से लेकर के जो भी लीडर बनते थे सब अपर कास्ट के ही बनते थे, चाहे जो भी हो। और OBC SC ST का जो वोट का जो कंसोलिडेटेड रहता था उनके गांव में रहता था। एक गांव में 10-10 20-20 हज़ार का 50,000 वोट रहता था, और वहाँ के अपर कास्ट के मात्र 2 से 4 आदमी देते थे। OBC SC ST चाहे जो भी OBC SC ST हो, चाहे माइनॉरिटी हो, पूरे देश का यही हाल था, सब वोट उनके मुताबिक पड़ता था। वो वोट का कंसोलिडेशन ब्रेक किया, OBC SC ST माइनॉरिटी के गाँव में आ गया, तो ये जंगल राज हो गया। जो OBC SC ST लीडर बनने लगे, सत्ता में भागीदारी करने लगे, तो जंगल राज होगा। उसके पहले मंगल राज था। इस चलते जो लालू जी का योगदान है, या जो खास करके नीतीश कुमार, जो OBC है, नीतीश कुमार पर ब्लेम लगाते हैं कि ये भी कहते थे जंगल राज थे, ये जंगल राज क्यों कहेंगे, ये भी तो OBC SC ST के लीडर बन के ही उभरे, लालू के साथ ही उभरे। इन्होंने सत्ता में भागीदारी दी और शुरू से ही इन्होंने लड़ाई की। अगर मान लिया जाए जो भी OBC SC ST लीडर थे, अगर ऐसा नीतीश कुमार पर या BJP आरोप लगा रही है, तो इनको बताने की ज़रूरत है कि क्यों कहेंगे वो जंगल राज को तो भी उपज है, क्योंकि सबको बराबरी दिलवाया, चाहे OBC SC ST है, चाहे जो भी इस तरह के लीडर उभरे। ये चलते ये कहना उचित नहीं है कि लालू जी के टाइम में जंगल राज था, या लालू शासनकाल में जंगल राज था। सब जंगल में ही इस तरह से जंगल का भी रूल रेगुलेशन होता है, और जंगल राज का जो रूल रेगुलेशन होता है इस समान कानून से ज़्यादा हार्ड होता है, क्योंकि वहाँ पे जंगल में एक शेर होता है, और शेर जंगल का राजा होता है, और राजा जो होता है वह शेर जो होता है वो न्याय करता है। लेकिन 1990 के पहले, लालू के शासनकाल के पहले, जंगल राज से भी बदतर स्थिति था। इतना बदतर स्थिति था कि उसको कहा नहीं जा सकता था कि शीशा पिला के मार दे रहा है, एडुकेशन नहीं लेने दे रहा है, बैंक में जाने नहीं दे रहा है। कि उस समय के जो मूर्धन्य कलाकार थे, जो साहित्य के थे, चाहे प्रेमचंद हो, उसके पहले भी लिख दिया था, तो वो 1920 से लेकर 90 तक कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया, न देखने को मिला। इस कारण जंगल राज कहना नहीं है। लालू जी ने सबको सुरक्षा दिया, चाहे OBC SC ST हो, लालू जी नहीं, चाहे उस समय के जो भी लीडर हो, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, शरद यादव हो, माननीय VP सिंह ने भी आरक्षण लागू किया, वो भी रेस्पेक्टेड है। उसके बाद माननीय अर्जुन सिंह, स्वर्गीय अर्जुन सिंह ने यूनिवर्सिटीज में आरक्षण लाया, इन लोगों ने योगदान दिया। तो इसमें कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन OBC लीडर का ही रहा, SC ST लीडर का रहा, चाहे रामविलास पासवान हो, चाहे लालू जी हो, चाहे शरद यादव हो, चाहे मुलायम सिंह हो। इस कारण जो लालू जी ने जो अपना योगदान दिया है, अपना कर चुकाया, सबको सुरक्षा दिया है, इसको लोग नहीं भूल सकता है। ये चलते खास करके OBC लीडर को, जो लालू जी पर इतना आरोप लगा रहे हैं, उनको OBC SC ST लीडर उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और एक शेर भी इन पर मैं कह देता हूँ कि दिल से आपको नमन करते हैं OBC SC ST लालू जी, ये आज़ाद बिहार जो दिलाया, जो बिहार में जो सामंतवादी व्यवस्था था, जो उत्पीड़न की व्यवस्था था, उसको जो आपने आज़ाद किया, इस ऋण को OBC SC ST माइनॉरिटी नहीं भूलेंगे, न भूलना चाहिए भी। और यादव को जो मसीहा कहते हैं लोग, कि बोलते हैं मसीहा है, ये है, तो ये गलत नहीं बोलते हैं। इन्होंने जो भी यादव लालू जी के लीड में, बहुत लोग मारे भी गए यादव लालू शासन में, तो अपने लिए थोड़ी है मोड़, वो OBC SC ST माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए मरे। वो तो देखने की चीज़ है कि जहाँ जहाँ भी OBC या SC ST गांव है वहाँ यादव की है, उसके बगल में अपर कास्ट के मिलेगी। अब बिहार में कहीं भी चले जाइए, और किस तरह का उत्पीड़न करते थे। तो लालू जी के शासनकाल में मुकाबला हुआ, लोगों ने मुकाबला किया, ठीक है, शुरू में 10, 20, 50, 100 या 1000 यादव मरे, लेकिन सब OBC SC ST समाज सुरक्षित हुआ।
इसके लिए मैं जो भी यादव लोग या जो भी इस तरह के ओबीसी SC ST मारे गए अपर कास्ट के द्वारा, उनको मैं श्रद्धांजलि देता हूँ, नमन करता हूँ। इस कारण लालू जी के शासनकाल को जंगल राज नहीं कह के मंगल राज कहना उचित होगा। थैंक यू।